यसु नाम मिला, यसु नाम। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से है। आइए मेरे अजीज़ों, हम पवित्र शास्त्र के द्वारा यानी कि बाइबल के द्वारा, और बाइबल क्या है मेरे अजीज़ों, ये जीवन की पुस्तक है। यानी कि हमें जीना किस सलीके से है, किस तरीके से है, ये हमें बाइबल बताती है। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाइबल किसी धर्म को प्रचार नहीं करती हैं, किसी जाति को प्रचार नहीं करती हैं, किसी कंट्री को प्रचार नहीं करती है। मेरे अजीज़ों, जब पवित्र शास्त्र की बातों को आप मानते हैं तो आपके जीवन में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो बिगड़े हुए काम वो बनना शुरू हो जाते हैं खुदावंद यीशु में। मेरे अजीज़ों, आइए हम बाइबल की आयतों में गौर करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, सच में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आज समाज में यानी कि दुनिया के अंदर इतनी बुराई हो गई है, इतना व्यभिचार हो गया है, लोग है ना एक लस्ट में यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे हुए हैं। मेरे अजीज़ों, कुछ लोगों को देखिएगा कि शादीशुदा होने के बावजूद भी क्या है, एक्स्ट्रा अफेयर्स है उनके। तो आज जवान बच्चे बुराई के अंदर है ना, व्यभिचार के अंदर है, लस्ट के अंदर यानी सेक्स के अंदर है, तो नशे के अंदर है। मेरे अजीज़ों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को एक पवित्र जन बनाया, यानी कि अपने जैसा, यानी कि परमेश्वर पवित्र है, आप जानते हैं, तो हमें ये बुराइयां कहाँ से आ गई, हमें ये व्यभिचार कहाँ से आ गया? ये सब शैतान की ओर से है। मेरे अजीज़ों, इसको हम समझ नहीं पाते हैं और उसके चंगुल में हम फंसते चले जाते हैं। पवित्र शास्त्र उस बंधन से छुटकारा आपको देता है जो बुराइयों की ओर लेके जाता है। पवित्र शास्त्र आपको एक नेक इंसान बनाना चाहता है। पवित्र शास्त्र चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्यों लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। यही बात ये शास्त्र कहता है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, है ना, तुम पाप में ना फंसे रहो। प्रभु चाहते हैं आप हर एक से मोहब्बत की है। सच में मेरे अजीज़ों, पवित्र शास्त्र का कलाम कहता है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसका नाम खुदाबंद यीशु है, कि जो कोई उस पर भरोसा करे, यकीन करे, अनंत जीवन को पाए, ताकि नाश ना हो। मेरे अजीज़ों, ये समझना पड़ेगा, अगर हम बुराई से बचना चाहते हैं और किसी कारण बुराई में फंस चुके हैं, तो पवित्र शास्त्र आपको उस बुराई से निकालने में मदद करेगा। मेरे अजीज़ों, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपके अगर बच्चे बुराई की ओर हैं तो उन्हें उन बुराई से निकालने का काम ये पवित्र शास्त्र करता है। इसकी जो आयतें हैं वो करती है। सच में परमेश्वर क्या है, जिंदा खुदा है। वो मूर्तों में नहीं बसता है, वो किसी पहाड़ों में और नदियों में नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ और तुम में चला फिरता हूँ। और जो परमेश्वर के मंदिर को यानी कि अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को गंदा करता है, उसका नाश करता है बुराइयों के कारण, परमेश्वर उसका नाश करते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बचे शैतान से, तो परमेश्वर के आयतों पे आप उसको गौर कीजिएगा, उनको अपनी ज़िंदगी में लाइएगा। आप चाहते हैं आपके बच्चों का जीवन बचे तमाम बुराइयों से, तो बाइबल की शिक्षाओं पे आप गौर कीजिएगा। मेरे अजीज़ों, ये आपका धर्म नहीं बदलती है, ये आपकी जाति नहीं बदलती है, ये भाषा नहीं बदलती है। मेरे अजीज़ों, आप वही होते हैं जब पवित्र शास्त्र को आप पढ़ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। जब हम बुराइयों में थे,
पाप में थे, नहीं जानते थे, और उसी लाइफस्टाइल को हम सोचते थे कि यस यही जीवन है। नहीं मेरे अजीज़ों, जब पवित्र शास्त्र को पढ़ना हमने सीखा तो इसकी जो बातें हैं वो बहुत ही बेशकीमती है। सच में ये परमेश्वर का कलाम है, और जो इसको धारण करता है, जो इसको मानता है, वो अपने जीवन में काम होता देखता है। मेरे अजीज़ों, जब मैं लोगों से मिलता हूँ और बात करता हूँ तो बड़े लोगों से इस तरह की बात करने सुनने में आती है कि है ना, अगर कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, कोई शारीरिक तरीके से यानी कि पाप कर रहा है, मेरे अजीज़ों, बाइबल बताती हैं कि व्यभिचार यानी कि कई तरीके से होता है। एक जो शरीर के द्वारा व्यभिचार करता है, यानी कि आप अगर एक आप बैचलर हैं, है ना, या फिर एक शादीशुदा है और इस तरह के व्यभिचार में फंसे हुए हैं, है ना, तो इस व्यभिचार से परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। बाइबल बताती हैं कि व्यभिचार कितने प्रकार के हैं। एक शारीरिक रूप से कोई व्यभिचार कर रहा है ना, तो वो व्यभिचार परमेश्वर कहते हैं उस व्यभिचार से क्या बचाना चाहते हैं, है ना। अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री पे कुदृष्टि डालता है, मैं बड़े ऐसे लोगों को देखता हूँ कि किसी महिला पे यानी कि वो कमेंट्स करते हैं और उसके लिए बड़ा भद्दा बोलते हैं, और फिर थोड़ी देर में वो अपनी बात को बड़े हिवाव से मतलब रखते हैं कि मैं देखो कभी भी कुछ भी ज़िंदगी में ना बड़ा कुछ ऐसा भी गलत काम नहीं किया है, किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है, मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, और मैं अपनी वाइफ के साथ ही हूँ रिलेशन में, और ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल बताती है कि व्यभिचार कई प्रकार से होते हैं। एक जो शरीर के द्वारा एक दूसरे से जो हम बिस्तर होता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाता है, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है मेरे अजीज़ों। उसके साथ ही हम किसी महिला के लिए गलत बात बोलते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, उसके शरीर को लेकर, उसके अंगों को लेकर हम गलत डिस्कशन करते हैं आपस में, मेरे दोस्तों, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। तो हमें परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमें ऐसी बात नहीं करनी है, इस तरह की बातों में नहीं आना। मेरे अजीज़ों, पवित्र शास्त्र के माध्यम से आप पढ़ना चाहेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है इसके बारे में। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ये दिन दिया परमेश्वर ने, और उनकी स्तुति करते हो। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम से हम पढ़ेंगे कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मेरे अजीज़ों, ये आप सुन चुके हैं, है ना, कि किसी के साथ क्या व्यभिचार ना करना। इसके साथ ही खुदाबंद बताना चाहते हैं मेरे अजीज़ों कि अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, यानी बुरी नज़र डालता है, या उसके शरीर के बारे में बात करता है, वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस पाप में नहीं फंसना है। परमेश्वर आपको भला बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको चंगा बनाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप पवित्र बनो। मेरे अजीज़ों, मैंने देखा है कई लोगों को कि वो दिन भर बुराइयों में और पाप कमा के आते हैं, जब वो शाम को अपने घर पहुंचते हैं तो नहा धोकर, यानी कि अपने आप को ताज़ा फ्रेश मान कर वो करके फिर क्या करते हैं, वो पूजा करना यानी प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी कि वो मनुष्य किसको धोखा दे रहा है? हाँ, क्या परमेश्वर इस बात को नहीं देखते? क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानते कि इस व्यक्ति ने तो पूरा दिन क्या किया, बुराई किया, यानी कि अपने वो अगर कहीं पे अपने कहीं जॉब पर है ना, कि उसको एक अच्छा खासा एक जो कंपनी है उसको एक सैलरी देती है, एक तनख्वाह देती है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है वहाँ पर उसमें क्या है, एक्स्ट्रा मनी की चाहत में वो क्या है, गलत काम करता है ना, वो पैसे कमाता है गलत तरीके से। तो परमेश्वर इस बात को नहीं जानते? फिर कैसे वो व्यक्ति अपने आप को शाम को ये कहता है कि मैं व्रत भी रखता हूँ, मैं फास्ट रखता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, और मैं अलग अलग यानी कि जगहों पे जाकर, मंदिरों में जाकर क्या है, मैं दर्शन के लिए जाता हूँ, है ना। कई लोगों को सुना है मेरे दोस्तों कि पूरा जीवन पाप में होता है,
लेकिन वो कहते हैं कि हम कहीं पे अभी कहीं गएंगे कहीं पहाड़ों पे जाएंगे, दर्शनों को गए हैं, है ना, और फिर क्या है कहीं हम नहाने चले गए तो हमारे क्या पाप धुल गए। कितनी अजीब बात है ना मेरे दोस्तों कि दिन भर यानी कि पूरा साल भर हम पाप करें और एक पानी क्या आपके पाप को धो सकता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे जीजो। आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं हम लोग। इस बात को समझना है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस तरह का जीवन जिए कि आप दिन भर बुराई के काम करें, पाप के काम करें, निंदा के काम करें, फिर अपने घर पे जाकर शाम को आप नहा धो कर क्या पूजा प्रार्थना करते हैं और फिर अपने आप को धर्मी बनाते हैं। हाँ परमेश्वर ये सब ठीक है। नहीं, बाइबल का ज्ञान यानी कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान कहता है कि तुम हमेशा के लिए क्या है अनंत जीवन को पाए, हमेशा के लिए सत्य को जानो, है ना। तुम्हारा जीवन क्या है हमेशा यानी कि 24 घंटे और 7 दिन यानी कि हमेशा के लिए अनंत जीवन तुम्हारा क्या हो, सच्चे का हो, है ना। हमें बुराइयाँ ना हो, हमें किसी भी तरह की जो गलत हो वो काम ना हो। तो आज हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखा कि हमें व्यभिचार में नहीं फंसना है मेरे अजीज़ों। जब इस कलाम को हम सीखते हैं तो ये कलाम क्या है हमें काम आता है। ये कलाम क्या है हमारे जीजों के काम आता है, यानी कि हमारे बच्चों के भी काम आता है कि जब बच्चों को जब ये कलाम सुनाया जाता है कि वो भी क्या दुनिया की बुराइयों से बचे रहते हैं। परमेश्वर आपसे बात करते हैं मेरे जीजों। परमेश्वर को अपने नज़दीक बुलाओ, प्रभु आपसे बात करेंगे। हर एक सवाल का जवाब इस पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे अजीज़ों। आपका कोई भी सवाल हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात को लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो हमने सीखा आज परमेश्वर चाहते हैं कि किसी भी बुराई में ना फंसना, व्यभिचार में ना फंसना। परमेश्वर आपको धर्मी चाहते हैं मेरे जीजों। उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर के इन सुंदर कलामों से हमने ज़रूर सीखा है और अपनी ज़िंदगी में इन बातों को हम अमल करेंगे। प्रभु मेरे दोस्तों, हमारा एक फेसबुक पर पेज है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, आप ज़रूर उसे फॉलो करें, है ना, और ताकि हम परमेश्वर का वचन आपके बीच में लाकर आपको अवगत कराते रहे। उस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम परमेश्वर करने जा रहे हैं। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करता हूँ खुदावंद से और अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान खुदाबंद यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस सुंदर कलाम के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता है प्रभु जी। और परमेश्वर आज परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर इस फेसबुक पेज के माध्यम से परमेश्वर अपना आपको वचन प्रभु जी हम लोगों तक लेके जा रहे हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह परमेश्वर, जो लोग भी परमेश्वर इस वचन को सुनता और सीखता है और अपने जीवन में इस बात को अमल करता है प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष होने पाए, उनके परिवारों में आशीष होने पाए, उनके घराने में उनके बच्चों पर आपका आशीष होने पाए प्रभु जी। मैं आदर महिमा आपको देता प्रभु जी। सुंदर समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें परमेश्वर विनती हमारी। आमीन।